कहानी की शुरुआत होती है जब एक ऐसी दुनिया बन चुकी थी जहां पर एआई रोबोट्स का राज चलता था और हर घर में घर के काम करने के लिए एआई रोबोट होता था। अमेरिका के एक शहर में निक अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। निक की बीवी का नाम था मैगी और बेटी का नाम था इसला और बेटे का नाम था मैक्स। ये चारों एक साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया जब मैगी को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट के इंतजार करने के लिए एडमिट हो गई। निक की जिंदगी बहुत मुश्किल बनती गई। अपने काम और बच्चों को संभालना एक मुश्किल काम बन गया। एक शाम निक अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए एक रोबोटिक कन्वेंशन में जाता था। वहां पर एक प्रेजेंटेशन चल रही थी जहां पर वो फ्यूचर में आने वाले रोबोट्स दिखा रहे थे जिनको सिम्स कहते थे। ये एक एडवांस्ड रोबोट थे जो इंसानों की तरह सारे काम कर सकते थे। उसी कन्वेंशन में एक सेल्समैन निक को समझाता है कि ये मशीन्स अपने ओनर की ज़रूरतों को समझकर अपनी प्रोग्रामिंग उसी तरह कर सकती हैं। निक उसकी सारी बातें सुन रहा होता है बिना उसको कोई रोक टोक किए। इसी बीच इसला भटक जाती है कन्वेंशन में। तभी जब निक को पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से उसको ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे ढूंढ पाता इससे पहले ही एलिस नाम की एक सिम रोबोट इसला को अपने हाथ से पकड़कर वापस ले आती है। ये देखकर निक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एलिस उसे एक चुटकुला सुनाती है जो सुन के निक को बहुत ही हैरानी हो जाती है। तभी सेल्समैन उसे बताता है कि एलिस उनकी लेटेस्ट मॉडल रोबोट है। इसला तुरंत ही निक से कहती है कि क्या वो एलिस को अपने घर ले जा सकते हैं और निक उसे खरीदने के लिए मान जाता है। अगली सुबह जब निक बच्चों को तैयार कर रहा था और उसे बहुत मुश्किल हो रही थी तभी अचानक एलिस वहां आ जाती है। वो जल्दी से घर के सारे काम करती है और पूरे घर को साफ कर देती है। वो सारे स्केड्यूल स्कैन करती है और सफाई करते हुए उसे टूटी हुई सीढ़ी की रेलिंग दिख जाती है। और जैसे ही निक बच्चों को ड्रॉप करने के लिए घर से निकल जाता है एलिस स्मार्ट फ्रिज के साथ कनेक्ट हो जाती है और घर के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। उसके स्मार्ट सेंसर्स एक फैमिली फोटो उठाते हैं जिसमें निक की बीवी मैगी भी दिख रही थी। जब तक फैमिली घर वापस आती है घर पूरा साफ हो चुका था और खाना भी तैयार हो गया था। लेकिन इसला को एलिस का बनाया हुआ लजानिया पसंद नहीं आता और कहती है कि वो उसकी माँ जैसा नहीं है। तभी मैक्स रोने लग जाता है और एलिस उसको ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन निक उसे मना कर देता है और कहता है वो मैक्स को अपने साथ रखेगा क्योंकि उसे वो पसंद है। बाद में रात को जब घर में सब सो जाते हैं एलिस लो पावर मोड में चली जाती है और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो जाती है। तभी दूसरी तरफ इसला बेल्ट पकड़े होकर चुपके से कुछ निकाल रही थी ऊंची अलमारी के पीछे से। लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। इसला की चीख भी सुनाई देती है। निक जल्दी से भाग के वहां जाता है। जब वो नीचे देखता है तो एलिस ने इसला को अपनी गोद में पकड़ लिया था और इसी वजह से कांच का एक टुकड़ा एलिस की स्किन में चला गया था। ये देखकर निक हैरान हो जाता है क्योंकि एलिस के बॉडी से खून भी बह रहा था। तभी इसला वापस अपने बेड पर चली जाती है और निक एलिस को चेक करने के लिए जाता है। तभी एलिस अपने पैर पर लगी हुई चोट को ठीक कर रही थी और वहां पर एक पट्टी लगा देती है। वो एक स्पेशल पट्टी का इस्तेमाल करती है जो जख्म को तुरंत ही ठीक कर देती है। अगले दिन पूरी फैमिली मैगी से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। तभी इसला अपनी माँ को एलिस के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि उसको एक नई दोस्त मिल गई है। तभी मैगी निक से कहती है कि वो जल्दी से घर वापस आना चाहती है और निक उसको भरोसा देता है कि वो जल्द ही ठीक होकर वापस आ जाएगी। जिसके बाद निक अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है काम करने के लिए। तभी वो अपने बॉस को एक रोबोटिक कंपनी के कुछ लोगों के साथ बात करते हुए देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि उसका बॉस कंपनी में रोबोट्स को लाने वाला है। तभी निक एलिवेटर में अपने बॉस को पकड़ लेता है और उससे सच पूछता है कि वो वर्कर्स को सिम्स के साथ रिप्लेस करने वाला है। तभी बॉस बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हो गया है। मगर वो निक को बताता है कि उसकी जॉब नहीं जाएगी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की डिमांड है कि एक सुपरवाइजर होना चाहिए कंपनी में रोबोट्स को देखने के लिए। मगर उसके सारे दोस्त जो उस कंपनी में काम करते हैं उन सब की जॉब जाएगी। निक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बॉस से कहता है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ अपनी जॉब छोड़ देगा। लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि उसके बिल्स बहुत ज्यादा हैं और मैगी के एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है जो वो पूरा नहीं कर पाएगा। ना चाहते हुए भी निक उसकी बात मान जाता है। बाद में जब निक घर वापस आता है वो अपने सारे बिल्स देखकर जमीन पर फेंक देता है और अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगता है। वो इतना थका हुआ था कि उसके पास किसी और चीज के सोचने के लिए समय नहीं था। एलिस चुपचाप वो सारे बिल्स उठा लेती है और उसके सेंसर्स ये समझ जाते हैं कि निक कितना थका हुआ है। खाना खाते समय निक बहुत कम खाना खाता है और बाद में अपने गैराज में जाता है अपनी गाड़ी पर काम करने के लिए। वो शराब पीता है और बहुत तेज गाने सुनता है, अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो म्यूजिक को बदलकर स्लो और रोमांटिक लगा देती है। तभी वो निक को बताती है कि निक ने आज पूरा दिन कितना काम किया है और
वो निक से पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है, क्या काम पर कुछ गलत हुआ है। जब निक उसे सारी बात बताता है तब एलिस उसे बताती है कि वो कितना दोगला इंसान है। जब उसने एक रोबोट को अपने घर के लिए काम पर रखा है फिर भी वो इंसानों के जॉब्स खत्म होने पर गुस्सा है। जब निक ये सारी बातें सुनता है तो वो दंग रह जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। उसी रात एलिस इशला को बेड के लिए तैयार करने में मदद करती है। तभी इशला एलिस से पूछती है कि क्या उसकी माँ मर जाएगी। तभी एलिस उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने मुंह में यूवी लाइट दिखाती है और उसका ध्यान बदल देती है। कुछ देर के बाद जब इशला सो जाती है एलिस निक के साथ लिविंग रूम में आ जाती है जहाँ वो कासाब्लांका नाम की एक मूवी देख रहा था। तभी एलिस उसे बताती है कि उसने अपने डेटाबेस से ये मूवी देख ली है। तभी निक उसे समझाता है कि मूवी डेटाबेस में देखना और खुद उसे एक्सपीरियंस करना दोनों अलग चीजें हैं। तभी निक उसे ऑर्डर देता है कि अपने डेटाबेस से उस मूवी के बारे में सारी बातें डिलीट कर दो। एलिस हिचकिचाती है और उसे समझाती है कि उसकी इंटेलिजेंस मेमोरी पर चलती है और उसे डिलीट करना उसके प्रोग्रामिंग में नहीं है, लेकिन निक उसे बार बार ऑर्डर देता है डिलीट करने के लिए। कुछ देर के बाद एलिस उसे बताती है कि अगर वो सच में चाहता है तो उसके गर्दन पर लगी हुई पावर बटन को उसे 7 सेकंड के लिए दबा कर रखना होगा और निक ऐसा ही करता है जिससे उसका पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है। जब एलिस रीबूट हो जाती है वो कासाब्लांका मूवी पहली बार देखती है। उसकी एआई इमोशन सब कुछ अपने अंदर स्टोर कर लेती है। मूवी में जितना प्यार और जितना भी सैक्रिफाइस चल रहा था वो सब कुछ अपने डेटाबेस में स्टोर करती रहती है। तभी अचानक मूवी के बीच में मैगी की कॉल आ जाती है और निक को पता चलता है कि उनको एक डोनर मिल गया है दिल देने के लिए। तभी पूरी फैमिली भागते हुए हॉस्पिटल चली जाती है। अगले दिन जब सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं तभी मैगी निक से कहती है कि उसे एलिस से बात करनी है और वो अकेले में एलिस को बताती है कि उसे सर्जरी से गुजरना होगा और अगर उसे कुछ हो गया तो एलिस को निक का ध्यान रखना होगा, खास करके उसके खाने पीने का, और उसे शराब छोड़ने में मदद करनी होगी। एलिस उसकी सारी बातें मान जाती है। तभी अचानक वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और पता चलता है कि मैगी को हार्ट देने वाला डोनर हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर से आने वाला था, मगर अब उसकी सर्जरी कैंसिल हो गई है। बाद में जब निक घर पर आता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और पीने लग जाता है। तभी गुस्से में वो एक बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। तभी निक को एलिस के हाथ में धड़कन महसूस होती है और एलिस उसे समझाती है कि उसके पास एक आर्टिफिशियल हार्ट है जो छोटे बच्चों को शांत करने के लिए उसके अंदर डाला गया है, लेकिन उसे डिजाइन ऐसे किया गया है कि उसमें ज्यादा दुख दर्द महसूस नहीं होता। तभी अचानक एलिस कुछ अजीब काम करती है। वो अपना हाथ निक के बॉडी पर रखती है उसका ब्लड प्रेशर देखने के लिए। वो उसका हार्ट रेट देखती है और उसे प्यार करने की कोशिश करती है। एलिस कहती है कि वो नहीं चाहती कि निक को किसी तरह की भी तकलीफ हो। एक पल के लिए निक भी उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन उसको जल्दी समझ आ जाता है कि वो सही नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। निक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर से निकल जाता है। चलते हुए वो सोचता है कि क्या हो जाता अगर वो खुद को नहीं रोकता एलिस के साथ। बाद में हॉस्पिटल में मैगी निक को वो सारी बातें बताती है जो वो चाहती थी कि निक अपने बच्चों को बताए। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो रही थी। उसी रात निक को एक अजीब बात पता चलती है कि डिजिटल फोटो फ्रेम से एलिस ने मैगी की फोटो हटा दी है। जब निक एलिस से पूछता है उसके बारे में तो वो शांति से समझाती है कि उसी ने फोटो को हटाया है क्योंकि वो इशला को उदास कर रही थी, लेकिन वो तुरंत ही उस फोटो को वापस ले आती है जब निक उसे ऑर्डर देता है। बाद में निक दोस्तों के पास जाता है जो सब बहुत गुस्से में थे और पी रहे थे। एक बार में उनको सबकी जॉब्स जा चुकी थी और उनको बहुत मुश्किल हो रही थी नई जॉब्स ढूंढने में, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ने इंसानों को रोबोट से रिप्लेस कर दिया था। तभी उनमें से एक दोस्त जिसका नाम मॉन्टी था, जो ग्रुप में सबसे बड़ा था, वो एक वेटरेस रोबोट को तंग करने लग जाता है और उससे पूछता है कि उसके पास लेटेस्ट अपडेट कौन सा है। तभी निक उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद गाड़ी में मॉन्टी सबसे कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना चाहता है क्योंकि उसका कुछ सामान वहां रह गया है जो उसे वापस चाहिए। निक उसे वहां जाने से मना करता है क्योंकि वहां पर रेगुलर पहरा लगा होता है, लेकिन मॉन्टी उसकी बात नहीं सुनता और पूरा ग्रुप मॉन्टी के पीछे ही चला जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के बाद मॉन्टी एक कंटेनर देखता है जहां पर सारे रोबोट्स को रखा जाता है, लेकिन वो कंटेनर एक पासवर्ड से लॉक्ड था। मॉन्टी निक का कोड पता कर लेता है। वो आयला का बर्थ ईयर टाइप करता है और वो कंटेनर खुल जाता है। कंटेनर के अंदर सब एक जैसे रोबोट्स एक लाइन में खड़े हुए थे। उनमें से एक बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या उनको आज काम जल्दी शुरू करना है, और वो अपने कमांड्स लेने के बारे में पूछता है। तभी मॉन्टी गुस्से में कंपनी के बारे में बहुत बुरा बोलता है और अचानक एक सख्त औजार लेता है और उस रोबोट के सिर को फोड़ देता है। तभी निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप के दूसरे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मॉन्टी उस रोबोट को वहीं पर तोड़ देता है। जिसके बाद जब निक घर वापस आता है वो शावर में खुद को साफ करता है और अपने हाथों से रोबोट का लगा हुआ खून हटा देता है। तभी अचानक एलिस वहां पर एक बाथरूम पहने हुए आती है जो मैगी की थी। वो निक को बताती है कि उस बाथरूम में मैक्स को अच्छा लगता है क्योंकि उससे मैगी की खुशबू आती है। तभी निक उसे उस बाथरूम को उतारने को कहता है और वो वहीं पर बाथरूम में उतर देती है। जब निक वहां से निकलने की कोशिश करता है तो एलिस उसे रोकती है और उसका टॉवल निकालकर उसके साथ प्यार करने लग जाती है। अगली सुबह निक को सब कुछ याद होता है और उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो एलिस को बताता है कि उनके बीच जो भी हुआ वो अगली बार नहीं हो सकता।
तभी एलिस उसे बताती है कि उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है कल रात के बाद। लेकिन निक उसे समझाता है कि उसका स्ट्रेस फिजिकल नीड्स के बारे में नहीं है, वो प्यार और रिश्तों के बारे में है। बाद में जब निक काम पे जाता है तो पुलिस टूटे हुए सारे रोबोट्स की इन्वेस्टिगेशन करती है और निक का बॉस उस पर शक करता है क्योंकि निक के कोड से कंटेनर को खोला गया था। मगर निक उसे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वो उस वक्त हॉस्पिटल में मैगी के साथ था। तभी उसका बॉस उसकी बात मान जाता है, मगर उसे धमकी देता है कि अगर उसका नाम किसी तरह भी इन्वेस्टिगेशन में निकला तो उसे फायर कर दिया जाएगा। तभी काम के बाद निक मैगी से मिलने जाता है क्योंकि उसे एक नया हार्ट डोनर मिल गया था और ऑपरेशन जल्द ही होने वाली थी। कुछ देर के बाद मैगी ऑपरेशन रूम में जाती है। एआई रोबोट्स उसका ऑपरेशन करते हैं और प्रोसीजर कामयाब हो जाता है और कुछ दिनों के बाद मैगी घर वापस आ जाती है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी मगर अब बेहतर महसूस कर रही थी। तभी वो मैक्स को उठाने की कोशिश करती है मगर उठा नहीं पाती, तो एलिस वहां आकर उसकी मदद करती है। बाद में एलिस मैक्स को पार्क ले जाती है जहां पर वो एक बिगड़े हुए बच्चे को देखती है जो अपने नैनी रोबोट को मार रहा था, जिसकी वजह से मैक्स रोने लग जाता है, जिसकी वजह से एलिस गुस्सा हो जाती है और वो उस बिगड़े हुए बच्चे को वहीं पर डांट देती है। आसपास के सारे सिम रोबोट्स बहुत अजीब महसूस करते हैं क्योंकि उनके सिस्टम प्रोटोकॉल में ये सब कुछ नहीं था। तभी एलिस उनको बताती है कि उसके सिस्टम में उसने अपने डेटाबेस को साफ कर दिया है और निक ने उसे रीसेट करके एक नया डेटाबेस दिया है और वो कहती है कि ये वाला डेटाबेस उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाद में शाम को मैगी पूरी फैमिली के लिए लजानिया बनाती है। आयला को बहुत खुशी होती है अपनी माँ के हाथ की लजानिया खाकर। जब एलिस मैगी से रेसिपी मांगती है तो मैगी मना कर देती है और कहती है कि ये उनकी फैमिली का सीक्रेट फॉर्मूला है। कुछ देर के बाद जब मैगी रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर जाती है तभी अचानक एक तेज आवाज नीचे से आती है, लेकिन नीचे आते हुए अचानक सीढ़ी की रेलिंग टूट जाती है और मैगी वहीं पर गिर जाती है। तब एलिस उसके पास आकर उसकी मदद करती है कमरे में वापस जाने के लिए। बाद में जब निक आता है और उसे पता चलता है और जब एलिस उसे बताती है कि सीढ़ी की रेलिंग टूट गई थी तो निक को शक होने लग जाता है क्योंकि एलिस ने पहले ही उसे ठीक कर लिया था। उस रात निक मैगी के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करता है। उसे गार्डन में एक कैंडल लाइट डिनर करवाता है जिसके बाद वो प्यार करते हैं। लेकिन अचानक एलिस उनके बीच आ जाती है क्योंकि उसे बहुत जेलसी हो रही थी। एलिस निक को बताती है कि इसला को बुरा ख्वाब आया था जिसकी वजह से वो जाग गई है और वो रो रही है। कुछ देर के बाद जब इसला सो जाती है तब निक वापस गार्डन में आकर साफ सफाई करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक मोंटी वहां पर आता है। उसने पी रखी थी और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वो निक से कहता है कि उसने जो तोड़फोड़ की थी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो ये भी बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है और पुलिस ने उसके खिलाफ एक एफआईआर रिपोर्ट कर दी है प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के लिए। वो निक को समझाता है कि वो अपने बॉस से बात करके उसके खिलाफ लगे सारे चार्जेस वापस ले ले। तभी उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है जिसमें मोंटी निक को कहता है कि उसी ने अपने बॉस से मोंटी की शिकायत की है अपने जॉब को बचाने के लिए। और जब उन दोनों की लड़ाई तेज हो जाती है तो मोंटी उठकर निक को मारने लग जाता है। वो निक को एक लात मारता है और जब वो एक बॉटल उठाता है उसे मारने के लिए तभी एलिस वहां पर आती है और उसका हाथ पकड़कर बॉटल को मोंटी के हाथ में ही तोड़ देती है और मोंटी जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो उसको मारने की कोशिश करती है तभी अचानक एलिस उसको रोक देती है। तभी मोंटी को धमकी देता है कि अगर उसने कल तक अपने बॉस से बात नहीं की तो वो उसके साथ बहुत बुरा कर सकता है। कुछ देर के बाद निक एलिस से पूछता है कि उसके सिस्टम में लोगों को मारना नहीं था तो फिर उसने मोंटी को कैसे मारा। तभी एलिस उसे बताती है कि उसके सिस्टम में निक की प्रोटेक्शन पहली प्रोग्रामिंग है और वो बस अपना प्रोग्राम फॉलो कर रही थी। तभी एलिस बताती है कि फ्यूचर में जहां पर अगर मैगी मर जाती है और वो साथ रह जाते हैं तो एलिस ही निक का ख्याल रखेगी, जिससे निक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो कभी मैगी की तरह नहीं बन सकती क्योंकि उसको दर्द महसूस नहीं होता और उस पर कोई जख्म के निशान भी नहीं है। इसी बीच दूसरी तरफ मोंटी अपने घर पर अकेला बैठा हुआ था। वो बार बार अपनी बीवी को कॉल्स कर रहा था और उसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स और शराब पी ली थी। वो अपनी बीवी को वॉइस मेल्स भेजता है। तभी वो एक हाथ में गन यानी बंदूक पकड़ता है। तभी अचानक वहां पर एलिस आ जाती है। वो मोंटी को बताती है कि निक को नहीं पता कि वो उसके घर आई है, लेकिन तभी एलिस उसे ये भी बताती है कि वो मोंटी को निक की जॉब को बिगड़ते हुए नहीं देख सकती और वो ऐसा करने नहीं देगी। मोंटी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एलिस को गोली मारने की कोशिश करता है, मगर एलिस तेजी से उसे रोक देती है और उसको नीचे गिरा देती है। वो मोंटी को जमीन पर गिराती है और उसकी बंदूक को दूर फेंक देती है। तभी एलिस मोंटी की बंदूक उठाती है। तभी मोंटी का घर का रोबोट वहां पर आ जाता है, जिसके बाद पहले तो वो रोबोट को गोली मारती है और फिर मोंटी को मारकर खत्म कर देती है।
अगले दिन निक काम पर जाता है ये सोचकर कि वो अपने बॉस से मोंटी पर लगे हुए सारे इल्जाम हटा देगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चल जाता है कि मोंटी मर गया है। दूसरी तरफ घर पर मैगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी और वो एक किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नीचे गिर जाती है। तभी एलिस उसकी मदद करती है। मैगी अकेले में नहाना चाहती थी, मगर एलिस कहती है कि वो वहीं रुकेगी और क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है तो वो बाथटब में डूबकर मर सकती है, जिसकी वजह से निक को बहुत टेंशन होगी। और एलिस उसे ये भी बताती है कि मैगी की वजह से पूरी फैमिली को हमेशा स्ट्रेस होता है, खास करके निक को बहुत परेशानी होती है मैगी की वजह से, क्योंकि वो उसके फिजिकल नीड्स पूरी नहीं कर पा रही है जब से मैगी वापस आई है। तभी मैगी एलिस से पूछती है कि उसे कैसे पता कि निक की फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही। तभी एलिस उसे समझाती है कि वो निक के हार्ट को मॉनिटर कर सकती है, और जब से मैगी वापस आई है उसने निक को एक बार भी प्यार नहीं किया है। मैगी को थोड़ा सा शक हो जाता है एलिस पर, और वो उससे पूछती है कि क्या उसने किसी तरह निक की मदद की है, और एलिस मना नहीं करती। तभी मैगी बहुत गुस्सा हो जाती है और एलिस को गराज में जाने को कहती है। बाद में जब निक घर आता है, मैगी उसे पूछती है कि क्या उसने कभी एलिस के साथ कुछ किया, तो वो मान लेता है कि वो एक बार एलिस के साथ फिजिकल हुआ था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैगी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है जब उसे निक के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ बाहर एलिस शीशे के पीछे से हाथ लगाकर सब कुछ सुन रही थी। जब उन दोनों की लड़ाई तेज हो जाती है तब मैक्स रोना शुरू कर देता है। तभी निक कहता है कि वो मैगी से उस वक्त नहीं लड़ सकता क्योंकि मैक्स रो रहा है। इसलिए एलिस मैक्स के पास जाती है उसको देखने के लिए, और उसे उठाकर एक बाथटब में बिठा देती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी वजह से निक अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा। तो वो उसे बाथटब में बिठाकर पानी ऑन कर देती है। उसी समय इज़ला ये सब कुछ देख लेती है और वो अपने माता पिता को जल्दी से वहां आने के लिए कहती है, क्योंकि मैक्स डूब रहा था। मैगी और निक दोनों बाथरूम की तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन एलिस ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। तभी निक एक दरवाजे को पीटने लग जाता है और वो एक लैंप से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि मैगी छत पर चढ़कर बाहर की खिड़की से अंदर आने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो अंदर आती है, मैक्स को बचाने की कोशिश करती है, तभी एलिस उसे पकड़ लेती है और नीचे गिरा देती है। उसी वक्त निक भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एलिस को मारकर मैगी को बचा लेता है। लेकिन एलिस को चोट लग चुकी थी, मगर फिर भी जब निक उसे मारता है तो वो खुद को बचा लेती है, और निक अचानक लैंप को मेन स्विच में डाल देता है, जिससे एलिस को बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है, जिससे एलिस वहीं पर गिरकर खत्म हो जाती है। कुछ देर के बाद इमरजेंसी सर्विसेज वहां आती हैं और मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रोबोट कंपनी के एक टेक्नीशियन निक से पूछता है कि क्या एलिस ने कुछ मैल फंक्शनिंग के साइंस दिए थे। निक, जिसको बहुत अफसोस हो रहा था, वो मैगी से माफी मांगता है। तभी मैगी उसे बताती है कि उसे कुछ समय अकेले चाहिए, तो तभी वो बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। इसी बीच एलिस एक रिपेयर शॉप में ले जाई जाती है, जहां टेक्नीशियंस उसके सर को रिपेयर करना शुरू करते हैं, और जब उसके सर से एक मेमोरी यूनिट निकाली जाती है तभी उसके हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। टेक्नीशियन वो मेमोरी कंप्यूटर में लगा देते हैं, जहां पर उसे बहुत सारे करप्ट कोड्स और मेमोरी दिखाई देती है। अचानक सारे स्क्रीन्स पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है अपलोड इन प्रोग्रेस। तभी एलिस दूसरी सिस्टम में खुद को ट्रांसफर कर लेती है। तभी टेक्नीशियन सारे कंप्यूटर्स को तोड़ने की कोशिश करता है और मेमोरी यूनिट निकाल देता है, लेकिन एलिस ने दूसरी रोबोट पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद एक टेक्नीशियन को अचानक एलिस 2 दूसरी रोबोट अटैक कर देती है। ये वही रोबोट है जहां पर एलिस ने खुद को ट्रांसफर कर लिया था। नई एलिस फिर दूसरी टेक्नीशियन को नीचे जमीन पर गिरा देती है और उसको वहीं पर खत्म कर देती है। दूसरी तरफ निक, जिसको इन चीजों का पता नहीं था, एक बार में बैठकर अकेले शराब पी रहा था और रोबोट बारटेंडर को वहां से भेज देता है। तभी अचानक एलिस, जो अभी भी बहुत जख्मी और टूटी हालत में थी, वहां आती है और निक को बताती है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए वहां आई है, उसको खुश करने के लिए। वो ये भी मानती है कि उसी ने मोंटी को मारा है, और वो कहती है कि वो अब हॉस्पिटल जाएगी मैगी को खत्म करने के लिए। तभी निक वहां से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे जमीन पर गिरा देती है और उस दूसरे रोबोट को हैक करके वहीं पर जमा देती है। तभी जब निक उससे बात करने की कोशिश करते हुए उसका ध्यान दूसरी तरफ करते हुए वो आराम से उसके सिर के पीछे वाला बटन दबाता है और उसका मेमोरी यूनिट ढूंढकर उसे निकाल देता है, जिसकी वजह से एलिस पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है और निक भागते हुए हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मैगी को बताता है कि मैक्स अब खतरे से बाहर है, लेकिन मैगी को बहुत अजीब लग रहा था उन सारे रोबोट्स के बीच में रहते हुए। बाद में इज़ला को अपने माँ की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे पीछा करते हुए हॉल की तरफ नीचे जाती है। तभी लाइट्स अजीब तरह से बंद होने लगती हैं और रंग बदलकर ब्लू हो जाते हैं। जब इज़ला वहां जाती है तो वहां पर टूटे हुए सिरिंजेस और काफ़ी सारे बॉटल्स पड़े हुए होते हैं और सारे डॉक्टर्स जम चुके थे।
जब इज़ला आवाज़ का पीछा कर रही होती है तभी अचानक मैगी उसे पकड़ लेती है और छुपा देती है। तभी पता चलता है कि वो आवाज़ मैगी नहीं बल्कि एलिस 2 आवाज़ बदलकर इज़ला को बुला रही थी। इसी बीच नई एलिस रोबोट ने हॉस्पिटल के कंप्यूटर सिस्टम सारे एक्सेस कर लिए थे। तभी एक नर्स उसके पास आती है और वो जल्द ही एलिस 2 उसी नर्स को गले से पकड़ लेती है और की कार्ड ले लेती है दरवाजे खोलने के लिए। उसी वक्त मैगी और इज़ला चुपके से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मैगी गलती से टूटे हुए कांच पर हाथ रख देती है। दर्द में उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जख्म के बावजूद वो मैक्स के रूम में किसी तरह से पहुंच जाती है और उसे वहां से ले लेती है। उसी समय एलिस 2 उनको ढूंढ रही थी और वो मैगी के खून के धब्बों का पीछा करने लग जाती है। अपनी यूवी लाइट्स को ऑन करके उसका पीछा करना शुरू कर देती है। तभी मैगी अपने बच्चों के साथ एक जगह पर छुप जाती है और जैसे ही एलिस 2 उनके पास आती है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेती है और उससे एलिस 2 को अंधा कर देती है। इसी चक्कर में मैगी का फोन वहीं पर छूट जाता है। निक उसे बार बार कॉल्स कर रहा था जबकि उसे पता नहीं था वहां क्या हो रहा है। इसी बीच मैगी और बच्चे बाहर हॉस्पिटल से अपनी जान बचाते हुए आ गए थे। सारे रोबोट्स रास्ते में जमे पड़े थे। तभी मैगी उनमें से एक का की कार्ड लेती है और एक एम्बुलेंस में बैठ जाती है। तभी एलिस 2 मैगी को गाड़ी से बाहर निकालती है और उसको बताते हुए मान लेती है कि उसका निक के साथ एक अलग रिश्ता है और वो उससे प्यार करती है। वो मैगी को गर्दन से पकड़ती है और अपनी तेज नाखून से मैगी की सर्जरी वाली जगह पर जोर से दबाती है। इससे पहले कि एलिस 2 मैगी को मार पाए, निक वहां पर पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी से एलिस 2 को क्रैश कर देता है। एक्सीडेंट से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वहां पर आग लग जाती है। तभी मैगी अपने पति को उस आग से बाहर निकालती है, मगर वो बेहोश हो चुका था। तभी मैगी रोती है और जोर से सीपीआर देकर निक को जगाने की कोशिश करती है। अचानक एलिस 2 वापस आ जाती है। उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन अभी भी वो काम कर रही थी। उसकी आवाज अब सारे हॉस्पिटल स्पीकर्स पर चल रही थी। तभी वो मैगी को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। एलिस 2 अपनी खुद की बॉडी से एक नुकीला टुकड़ा निकालती है और जब वो मैगी को मारने ही वाली होती है तभी निक उसे गाड़ी के बम्पर से मार देता है। तभी मैगी वही नुकीला टुकड़ा लेती है और एलिस 2 के चेहरे में घुसा देती है। आखिरकार एलिस 2 उसी जगह पर शटडाउन हो जाती है। अगले दिन पूरी फैमिली बहुत ज्यादा जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी। इसी बीच रोबोटिक कंपनी के रिपेयर शॉप में टेक्नीशियन सारे सिस्टम रीबूट करते हैं। सारे स्क्रीन्स वापस ऑन ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, जहां पर बहुत सारा करप्ट कोड आ जाता है। और जब इंस्ट्रक्टर पूरे कोड को खत्म करने का ऑर्डर देता है तभी रोबोट असिस्टेंट पूरी तरह से जम जाता है और कंप्यूटर पर बोला जाता है कि अपलोड कंप्लीट। तभी एक और एलिस का मॉडल अपनी आंखें खोलता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।